देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार में किस दिन बनेगी नई सरकार, नीतीश कुमार कब लेंगे शपथ, साथ में जानेंगे लालू परिवार में क्यों मचा है बवाल, रोहिणी आचार्य के साथ आए तेज प्रताप यादव, देखेंगे पिता लालू यादव से क्या किया आग्रह। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद 20 नवंबर को गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री, पीएम मोदी की मौजूदगी में 36 मंत्रियों की टीम का ऐलान। शपथ समारोह की तैयारियों में जोर शोर से काम जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार में गुटबाजी तेज। रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से दूरी बनाई, तेजस्वी यादव के करीबी पर गंभीर आरोप लगाए। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार को नैतिक समर्थन देने का ऐलान। परिवार पर हुए कथित अपमान के बाद बहन रोहिणी आचार्य भी पार्टी के साथ मैदान में। तेज प्रताप हर जिले में जनता के मुद्दे उठाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के करारी हार के बाद आरजेडी के विधायकों ने लगाया बड़े पैमाने पर वोटिंग गड़बड़ी का आरोप। तेजस्वी यादव के आवास पर पार्टी की समीक्षा बैठक में उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान, लालू प्रसाद को पारिवारिक और पार्टी विवाद में हस्तक्षेप कर चुप्पी तोड़नी चाहिए। एनडीए को मिली प्रचंड जीत, महागठबंधन की आपसी लड़ाई का नतीजा। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले जोरदार बहुमत के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोरदार तरीके से शुरू हो गई है। पटना के गांधी मैदान में इसकी तैयारी हो रही है। आज यानी 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। नगर निगम से लेकर वन विभाग और सैकड़ों मजदूर गांधी मैदान को सजाने में लगे हुए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की जानकारी दी है और 20 नवंबर को गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में 36 मंत्री शामिल होंगे और साथ में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आज राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नई टीम की तैयारियां तेजी से चल रही है। संभावित मंत्रियों में बीजेपी से सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, हरीश सहनी और विजय सिन्हा शामिल हो सकते हैं। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। एलजेपीआर से राजू तिवारी, संजय पासवान और राजीव रंजन सिंह, हम से जीतन राम मांझी की बेटी संतोष सुमन और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा की एंट्री चर्चा में है। अब सबकी नजरें 20 नवंबर को शपथ ग्रहण पर टिकी हुई हैं। बिहारियों के सम्मान का और लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाले हर बिहारी ने जो जनादेश दिया, ये देश के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। बिहारियों को अपमान करने वाला, बिहारी संस्कृति का मजाक उड़ाने वाला राजद कांग्रेस को बिहारियों ने सजा दिया है और जो बिहारियों के सनातन संस्कृति का सम्मान करेगा, छठ मैया का, जिसने नौटंकी और मजाक किया, शक्ति का अपमान किया, उसका शक्ति भगवान भास्कर ने छीन कर दिया। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति होगी और जो बिहारियों का सम्मान करेगा उसी को बिहार की जनता अब सम्मान देगी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार चर्चा में है। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में ऐलान किया है कि वे राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने भाई तेजस्वी यादव के करीबियों का नाम लेकर प्रताड़ित करने जाने की आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के हार के बाद लालू राबड़ी परिवार में गुटबाजी बढ़ गई है। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने कहा कि राबड़ी आवास में उन्हें अपमानित किया गया है और मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद वे दिल्ली चली गई। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बाद में उनकी तीनों बहनें भी परिवार के साथ दिल्ली रवाना हो गई।
जिससे राबड़ी आवास खाली हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे तेजस्वी की टीम पर बढ़ते नियंत्रण और लालू परिवार की गुटबाजी का नतीजा बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में लालू परिवार का विवाद बढ़ता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के साथ हुए कथित अपमान को लेकर कड़ा ऐलान किया है और कहा है कि परिवार पर हमला करने वालों को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने एनडीए को नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया है और उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी पार्टी के समर्थन में आगे आएंगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकालने की बात पर तेज प्रताप यादव भड़क उठे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने फैसला किया है कि पार्टी नीतीश बीजेपी सरकार को नैतिक समर्थन देगी। उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को पार्टी का संरक्षण बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इस मामले में वे सीधे रोहिणी आचार्य से बात करेंगे। तेज प्रताप हर जिले में प्रवास कर जनता के मुद्दे उठाएंगे। रोहिणी ने आरोप लगाया कि उन्हें परिवार और राजनीति से बाहर कर दिया गया है और अपमानित भी किया गया है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि लालू परिवार उनका भी परिवार है और वो भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। देखिए, मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और ख़ास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफ़ी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की जानकारी दी है। जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल रहेंगे। 22 नवंबर तक सरकार का गठन पूरा हो जाएगा। बिहार चुनाव के बाद कटिहार में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 5वीं बार विजयी हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को फिर से मंत्री या उप मुख्यमंत्री पद देने की मांग तेज कर दी है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष तल्लू बास्की ने कहा कि प्रसाद ने क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है, इसलिए जनता का भरोसा उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देने का हकदार बनाता है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रोहिणी आचार्य का परिवार और पार्टी छोड़ना निजी मामला है, लेकिन इससे राजद पूरी तरह बिखरता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि रोहिणी द्वारा संजय यादव पर आरोप लगाने के बावजूद वे परिवार पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर राष्ट्रीय जनता दल संकट में है और उनकी स्थिति चिंताजनक है। बिहार चुनाव में हार के बाद तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने निर्णय लिया है कि वे नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को नैतिक समर्थन देंगे। पार्टी में रोहिणी आचार्य को संरक्षक बनाया जाएगा और तेज प्रताप हर जिले में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। लालू परिवार में चल रहे विवाद पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि यह बाहरी हस्तक्षेप की वजह से हुआ है। उन्होंने लालू प्रसाद से अपील की कि वे पार्टी और परिवार में हस्तक्षेप करें और चुप्पी तोड़े। एनडीए की प्रचंड जीत पर उन्होंने कहा कि ये उनकी वॉकओवर जीत थी, क्योंकि महागठबंधन में सदस्य एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, एनडीए से नहीं। तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है, जिससे परिणाम ऐसा आया है। वहीं मटिहानी से जीते आरजेडी विधायक बोगो सिंह ने दावा किया कि वोट के लिए 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं और चुनाव आयोग को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गोपालगंज के पांडे समाइल गांव में 6 अपराधियों ने 2 बाइक पर सवार होकर बीएसएफ जवान ओमकार की मां सविता देवी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एसआईटी और एफएसएल की टीम तैनात कर दी है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लौरिया बेतिया मुख्य मार्ग NH 227 पर बिष्णुपुरवा के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े बारातियों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम तुरंत पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। पटना के बीटा ASIC अस्पताल में 118 डॉक्टरों ने वेतन न मिलने के विरोध में OPD सेवा बंद कर दी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक पिछले 6 महीने के वेतन की मांग पूरी नहीं होती, OPD सेवा बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी और फार्मेसी सेवाएं जारी हैं। विभाग ने 25 दिसंबर तक वेतन देने का आदेश दिया है। पटना के कच्चे दरगाह विदुपुर 6 लेन पर बाइक सवार युवक के साथ गाली गलौज और थप्पड़ मारने वाले नदी थाना के 2 पुलिसकर्मियों की वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग करने पर बाइक राइडर अभिषेक राजपूत पर 7,000 का चालान काटा गया है। अभिषेक ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि आगे से ऐसा स्टंट नहीं करेंगे और पुलिसकर्मी दोनों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।